स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल कॉमर्स गुरुजी पर। और जो कल हमने वीडियो अपलोड किया था प्लानिंग चैप्टर का, वहाँ मैंने इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग तक आपको पढ़ा दिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अब तक तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक मिल जाएगी। प्रीवियस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहाँ पे आप व्हाट्सएप करके ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं डाउट्स के लिए। इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगी, वहाँ जाके फॉलो कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि मैंने एक बैच स्टार्ट किया है ऑनलाइन फॉर अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, जिसमें आप किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ले सकते हैं पेड, या तो आप ग्रुप में या पर्सनली। ग्रुप में 1100 रुपये पर सब्जेक्ट है, वन टाइम फीस है, और प्राइवेट का फीस अलग है। तो वो जैसा भी आप ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, और सबसे पहला इंटरनल लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। Planning leads to rigidity. Once plans are made to decide the future course of action, the manager may not be in a position to change them. एक बार प्लान बन जाते हैं, एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि फ्यूचर में आपको क्या करना है, जो मैनेजर होता है वो इस पोजीशन में नहीं होता कि वो उसे बदल सके। Following pre-decided plan when circumstances are changed may not bring positive result for organization. जो प्री डिसाइडेड प्लान रहते हैं, अगर किसी सर्कमस्टांस आ गए यानी कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ तो उसमें वो पॉजिटिव रिजल्ट हमें नहीं देते। इसीलिए इस तरीके के जो प्लान हम एक बार बना लेते हैं वो चेंज करना हाल फिलहाल हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, जिसे हम कहते हैं रिगिडिटी। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर हम ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहां पर आपका जो एनवायरनमेंट है वो डायनेमिक है, यानी कि चेंज होता रहता है जल्दी जल्दी, वहां पर हमारा प्लान काम नहीं करेगा। बिजनेस एनवायरनमेंट इज वेरी डायनामिक एज देयर आर चेंजेस कंटिन्यूसली टेकिंग प्लेस इन इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट, जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा था कि अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं क्या जल्दी जल्दी एनवायरनमेंट चेंज होता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, लीगल एनवायरनमेंट है, वहाँ पर हमारा प्लानिंग अच्छे से काम नहीं करेगा। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉरकास्ट दीज फ्यूचर चेंजेस। तो हमारे लिए काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे चेंजेस को फॉरकास्ट करना। प्लान्स में फेल इफ द चेंजेस आर वेरी फ्रिक्वेंट। अगर आपके चेंजेस जल्दी जल्दी हो रहे हैं तो हमारे प्लान वहाँ पर फेल हो जाएंगे। द एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ सेगमेंट एंड इट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैनेजर टू एक्सेस फ्यूचर चेंज इन द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट होता है उसमें काफ़ी सारे सेगमेंट होते हैं जो काफ़ी जल्दी जल्दी चेंज होते हैं, तो हमें काफ़ी डिफिकल्ट होता है ये पता करना कि कौन सी चीज़ हमारे एनवायरनमेंट में कैसे इफेक्ट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी अ चेंज इन इकोनॉमिक पॉलिसी, चेंज इन फैशन एंड ट्रेंड ऑन चेंज इन कॉर्पोरेट पॉलिसी। यानी कि हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी होती है उसमें चेंज हो सकता है, हमारे फैशन में चेंज हो सकता है, कॉम्पिटिटर की पॉलिसी में चेंज हो सकता है। अ मैनेजर कैन नॉट फॉरसी दिस चेंज एक्यूरेटली एंड प्लान में फेल इफ मैनी सच चेंज टेक प्लेस। इन सभी चेंजों के बारे में मैनेजर इतना ध्यान नहीं दे सकता, और अगर वो एक्यूरेट नहीं हुआ तो प्लान हमारा वहीं की वहीं फेल हो जाता है। It reduces creativity. With the planning, the manager of the organization start working rigidly and they become the blind follower of the plan only. प्लानिंग में जो मैनेजर होता है वो जल्दी काम स्टार्ट करता है और जो उसने प्लान एक बार बना लिया उसी को फॉलो करता है। द मैनेजर डू नॉट टेक एनी इनिशिएटिव टू मेक चेंज इन द प्लान अकॉर्डिंग टू द चेंजेस प्रिवेल इन द बिजनेस एनवायरनमेंट। जो भी हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट आ रहे हैं रिसेंटली, उसके लिए मैनेजर किसी से भी राय नहीं लेता, और दे स्टॉप गिविंग सजेशन एंड न्यू आइडिया टू ब्रिंग इम्प्रूवमेंट इन वर्किंग। और ना ही वो कोई नया सजेशन देता है, ना नए आइडिया देता है ताकि हमारे जो इम्प्रूवमेंट हो। क्यों? क्योंकि गाइडलाइंस जो होती हैं वो पहले से प्लान हो चुकी है। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। Planning process involve lot of cost because it is an intellectual process and company need to hire the professional expert to carry on this process. Planning में हमारा काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता है क्योंकि इसमें हमें एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। इंटेलेक्चुअल प्रोसेस कंपनी में जो करते हैं वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स करते हैं जिनको कंपनी हायर करती है। Along with the salary of these experts, the company has to spend lot of time and money to collect accurate facts and figures. सैलरी तो वो ज़्यादा लेते ही हैं, उसके हिसाब से वो टाइम भी काफ़ी लेते हैं अपना एक्यूरेट फैक्ट्स एंड फिगर्स पर आने के लिए। इसीलिए ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है और कॉस्ट प्रोसेस भी है। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने बताया कि प्लानिंग प्रोसेस इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बिकॉज इट टेक्स लॉन्ग टू इवेल्युएट द अल्टरनेटिव एंड सिलेक्ट द बेस्ट वन। ये एक प्लानिंग प्रोसेस जो है वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगता है ये पता करने में कि हमारे लिए सही क्या है या गलत क्या है, बेस्ट क्या है। तो बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन गेट्स डिले। इसकी वजह से हमारे जो काम करना है वो डिले हो जाता है। सो बिकॉज ऑफ दिस द एक्शन गेट डिले एंड वेन एवर देयर नीड फ्रॉम प्रॉम्प्ट एंड इमीडिएट डिसीजन दे हैव टू अवॉइड प्लानिंग। ऐसी जगह जहाँ पे हमें
तुरंत डिसीजन लेने हो, तुरंत डिसीजन चेंज करने हो, ऐसी कंडीशन में हम प्लानिंग को लेते हैं। Planning does not guarantee success. Sometimes manager have false sense of security that plan have worked successfully in past, so they will be working in future also. कभी कभी मैनेजर को लगता है कि भाई पहले पिछली साल जो हमने प्लान को फॉलो किया था उससे हमें सक्सेस मिली, तो वही प्लान अगर इस साल भी फॉलो किया जाएगा तो इस साल भी मिलेगी। There is a tendency in manager to rely on predicted plan. It is not true that if a plan has worked successfully in past, it will bring success in future also. ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने किसी प्लान को फॉलो किया और आपको उससे सक्सेस मिल गई, ज़रूरी नहीं है हर बार उस प्लान को फॉलो करके आपको सक्सेस मिलेगी। क्यों? प्लानिंग ओनली प्रोवाइड अ बेस फॉर एनालाइजिंग फ्यूचर, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन फॉर फ्यूचर को। मतलब कि एक तरीके से बेस प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं कि हर बार आपका सही होगा। तो ये आपकी इंटरनल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग था। एक्सटर्नल लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग में नेचुरल कैलेमिटीज़, बाढ़ वगैरह, भूकंप वगैरह आ जाना, वहाँ पे हमारा प्लान फेल हो जाता है। कॉम्पिटिटर पॉलिसी अपनी चेंज कर ले, जो हमारा विद्रोही है वो अपने प्रोडक्ट को चेंज कर ले। चेंज इन टेस्ट, फैशन एंड मार्केट, मार्केट में जो हमारा लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं उसमें चेंज आ जाए, तकनीक में चेंज आ जाए, नई तकनीक आ जाए, गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी में चेंज आ जाए, इनकी वजह से हमारी प्लानिंग चेंज हो सकती है। अब आती है प्लानिंग प्रोसेस। मैनेजमेंट के हर फंक्शन की एक प्रोसेस है जो कि बोर्ड एग्जाम्स के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस का पहला है सेटिंग अप ऑफ द ऑब्जेक्टिव। इन प्लानिंग फंक्शन मैनेजर बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव बिकॉज ऑल द पॉलिसी, प्रोसीजर एंड मेथड्स आर फ्रेम्ड फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव ओनली। प्लानिंग फंक्शन में मैनेजर सबसे पहले अपना एक ऑब्जेक्टिव बनाता है, क्योंकि सारी पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड सब उस ऑब्जेक्टिव को देख के ही होंगे। The manager set up very clearly the objective of the company, keeping in mind the goal of the company and the physical and financial resource of the company. जो मैनेजर है वो सारे ऑब्जेक्टिव को ये चीज़ में ध्यान रखते हुए बनाता है कि हमारे क्या क्या टारगेट है, कंपनी के पास क्या क्या सुविधा है पैसों से और लेबर से। मैनेजर प्रेफर टू सेट अप गोल विच कैन बी अचीव क्विकली एंड इन स्पेसिफिक लिमिट ऑफ टाइम। मैनेजर वैसे ही गोल बनाता है जो आसानी से आप अचीव कर सको और एक गिवन टाइम तक। आफ्टर गेटिंग सेट अप द गोल, द क्लियरली डिफाइंड गोल आर कम्युनिकेटेड टू द एम्प्लॉय। जब हमारे गोल बन जाते हैं, जब हमारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, तो उन ऑब्जेक्टिव को क्लियरली जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनको बता दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव सेट हो गया। डेवलपिंग प्रीमिसेस, प्रीमिसेस रेफर टू मेकिंग असम्पशन रिगार्डिंग फ्यूचर। फ्यूचर के बारे में हम कुछ अंदाजा लगा रहे हैं, वो हमारा क्या है? प्रीमिसेस है। प्रीमिसेस आर द बेस ऑन विच प्लान्स आर मेड। इट इज ए काइंड ऑफ फोरकास्ट मेक कीपिंग इन व्यू एग्जिस्टिंग प्लान एंड एनी पास्ट इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस पॉलिसी। एक तरीके का फोरकास्ट होता है जिसको ध्यान में रखते हुए हम आगे के काम करते हैं। देयर शुड बी अ टोटल एग्रीमेंट ऑन ऑल द असम्पशन, द असम्पशन आर मेड ऑन द बेस ऑफ फोरकास्टिंग। असम्पशन का मतलब कि ऐसा होगा तब हमारा प्लान काम करेगा। तो जितने भी असम्पशंस हैं उन पर एक एग्रीमेंट हो जाना चाहिए भाई। फोरकास्ट कैसा कि कौन कौन सी तकनीक में सुधार आ सकते हैं। कॉमन फोरकास्ट आर मेड टू फाइंड आउट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, चेंज इन गवर्नमेंट और कंप्यूटेड पॉलिसी, टैक्स रेट। हम एक फोरकास्ट करवाते हैं ताकि हमें मालूम रहे कि आने वाले चीज़ों में क्या क्या चांसेस हैं, क्या क्या चेंज हो सकता है। वो चीज़ अगर चेंज होगा तो वहाँ पे हमारा प्लानिंग अच्छे से वर्क नहीं करेगा। थर्ड है हमारा लिस्टिंग द वेरियस अल्टरनेटिव फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को हम कैसे कैसे अचीव कर सकते हैं। आफ्टर सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव, द मैनेजर मेक अ लिस्ट ऑफ अल्टरनेटिव थ्रू विच द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव। अपने ऑब्जेक्टिव को सेट करने के बाद जो मैनेजर है वो अल्टरनेटिव लिखता है कि किस किस तरीके से वो अपने ऑब्जेक्टिव को पा सकता है। एज देयर कैन बी मैनी वेज टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे रास्ते होते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। एंड मैनेजर मस्ट नो ऑल द वे टू रीच द ऑब्जेक्टिव, और मैनेजर को ये सारे रास्ते मालूम होने चाहिए अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इफ द ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज सेल बाय 10%, देन द सेल कैन बी इंक्रीज। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको अपनी सेल 10% से बढ़ानी है, तो सेल कैसे बढ़ेगी? बाय एडिंग मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट, या डिस्काउंट देकर, या एक्सपेंडिचर बढ़ाकर विज्ञापन पे, या मार्केट में शेयर बढ़ाकर, या डोर टू डोर सेल्समैन बेचकर। ये हमारे पास अल्टरनेटिव है। अब इनमें से हर अल्टरनेटिव को रख के देखना कौन सा बेस्ट है, उसे हम कहते हैं इवेल्युएटिंग ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव। After making the list of various alternatives along with the assumptions supporting them, the manager start evaluating each and every alternative, note down the positive and negative aspect of every alternative. जितने भी हमने अल्टरनेटिव लिखे हैं इन हर किसी को इवेल्युएट किया जाएगा, कौन सा ठीक है कौन सा नहीं, किसके पॉजिटिव इफेक्ट हैं किसके नेगेटिव इफेक्ट हैं, उसके बाद लागू किया जाएगा।
आफ्टर दिस द मैनेजर स्टार्ट एलिमिनेटिंग द अल्टरनेटिव विद मोर ऑफ नेगेटिव एस्पेक्ट। तो जितने नेगेटिव अल्टरनेटिव है उनको हटा दिया जाता है और सबसे जो पॉजिटिव रिजल्ट देता है उसको हम चूज कर लेते हैं। तो सिलेक्टिंग अल्टरनेटिव के बाद हमने अल्टरनेटिव लिखे, इवेल्युएशन किया और उसके बाद बेस्ट को हम क्या कर लेते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं। द बेस्ट अल्टरनेटिव इज सिलेक्टेड बट एज सच देयर इज नो मैथमेटिकल फॉर्मूला टू सिलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव। समटाइम इंस्टेड ऑफ सिलेक्टिंग वन अल्टरनेटिव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट अल्टरनेटिव कैन ऑल्सो बी सिलेक्टेड। भाई अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला तो है नहीं हमारे पास, तो अगर बेस्ट अल्टरनेटिव को सिलेक्ट करने के लिए कभी कभी हम क्या करते हैं, अल्टरनेटिव का कॉम्बिनेशन ले लेते हैं। द मोस्ट आइडियल प्लान इज मोस्ट फीजिएबल, प्रॉफिटेबल एंड विद लीस्ट नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। सबसे अच्छा जो प्लान होगा वो ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा, कम नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस का होगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग द मेन प्लान द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू मेक नंबर ऑफ स्मॉल प्लान टू सपोर्ट द मेन प्लान। प्लान को बनाने के बाद जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे कुछ छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़ते हैं ताकि वो उसको सपोर्ट कर सकें। दीज प्लान आर रिलेटेड टू परफॉर्मेंस ऑफ रूटीन जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर ड्राइव फ्रॉम द मेजर प्लान। ये जो प्लान होते हैं वो परफॉर्मेंस को देखने के लिए कि हम डेली टू डेली जो रूटीन वर्क है उसमें हमारी कैसी परफॉर्मेंस है, और इनको हम मेजर प्लान से मेजर करते हैं जिसको हम कहते हैं डेरिवेटिव प्लान। These plan are must for accomplishing the objective of main plan। जो मेन प्लान होता है हमारा उसको अचीव करने के लिए ये प्लान काफ़ी सही रहते हैं। The common supportive plan are to plan to buy equipment, plan for recruitment and selection of employee, plan to buy raw material, ये सारे supportive plan होते हैं। अब सिलेक्ट करने के बाद हम इम्प्लीमेंट करते हैं। The manager prepare or draft the main and supportive plan on paper, but there is no use of these plan unless or until they are put in action। जो मैनेजर ने प्लान बनाया है उसको ड्राफ्ट में करके, सपोर्टिव प्लान को भी ड्राफ्ट में करके हम रख लेते हैं, लेकिन उस प्लान का कोई फायदा नहीं है जब तक हम उसको एक्शन में नहीं लाएंगे। फॉर इम्प्लीमेंटिंग द प्लान और पुटिंग द प्लान टू एक्शन द मैनेजर स्टार्ट कम्युनिकेटिंग द प्लान टू ऑल द एम्प्लॉय वेरी क्लियरली। अपने प्लान को लागू करने के लिए जो हमारा मैनेजर है वो एम्प्लॉय से बात करना शुरू कर देता है, क्योंकि एम्प्लॉय ही उस प्लान को एक्चुअल में करेंगे। After communicating the plan to employee and taking their support, the manager start allocating the resources according to the specification of the plan। उनसे बात करने के बाद वो अपने प्लान पर काम करना शुरू कर देता है मैनेजर, जैसे जैसे रिसोर्सेज चाहिए थे, जैसे जैसे प्लान की स्पेसिफिकेशन थी उसके साथ। फॉर एग्जाम्पल इफ द प्लान इज टू इंक्रीज इन सेल बाय, ये वही है ऊपर वाला, फिर है फॉलो अप। प्लानिंग ए कंटिन्यूस प्रोसेस है, सो द मैनेजर जॉब डज नॉट गेट ओवर सिंपली बाय पुटिंग प्लान इनटू एक्शन। प्लानिंग ए कंटिन्यूस प्रोसेस है तो जो मैनेजर है उसकी जॉब सिर्फ वहीं पे ख़त्म नहीं हो जाती, उसने प्लान जो था उसको एक्शन में कन्वर्ट कर दिया। द मैनेजर मॉनिटर द प्लान केयरफुली वाइल इट इज़ इम्प्लीमेंटेड। जो हमारा मैनेजर है उसको प्लान काफ़ी केयरफुली देखते रहना पड़ेगा जब उसे लागू किया जा रहा है। द मॉनिटरिंग ऑफ प्लान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्प टू वेरीफाई वेदर द कंडीशन एंड प्रोडक्शन एज्यूम इन प्लान आर होल्डिंग ट्रू इन प्रेजेंट सिचुएशन और नॉट। जो मॉनिटरिंग है हमारे प्लान की, प्लान को हमें बार बार देखते रहना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो कंडीशंस हमने सोची थी, जो हमने प्रेडिक्शंस करी थी, क्या वो वैसी हुई या नहीं। इफ़ दीज आर नॉट कमिंग ट्रू देन इमीडिएटली चेंजेस आर मेड इन द प्लान। अगर वो वैसे नहीं काम कर रहा है जैसे हमने सोचा था तो हमें अपने प्लान में चेंज करना पड़ेगा। ड्यूरिंग फॉलो अप मैनी एडजस्टमेंट आर मेड इन द प्लान। जब हमने प्लान को फॉलो करते हैं तो काफ़ी सारे चेंज हम उसमें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ द एक्सपेंडिचर प्लानिंग इज डन कीपिंग माइंड 5% इन्फ्लेशन रेट, बट इन प्रेजेंट सिचुएशन इफ द इन्फ्लेशन रेट राइजेस टू 10%, तो मैनेजर को अपने प्लान को भी उस हिसाब से बढ़ाना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हमने देखा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, इंटरनेशनल, हमने देखा प्लानिंग की प्रोसेस। नेक्स्ट पार्ट में हम प्लान के बारे में समझेंगे 8 टाइप्स ऑफ प्लान, और मे बी आपका वो लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का, प्लानिंग का पार्ट 3। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।